हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है 5.2। इसकी हमने 20 इसमें एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हमने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं उनको आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि इफ़ देयर बी 60 टर्म्स इन द एपीज दे रखी है, तो मैं 7 प्लस में डी, 7 प्लस में 2d डैश डैश ए एन, हमारा ये क्या आ गया 125। फाइंड द डी, पहले हमें डी निकालना है और फिर हमें क्या निकालनी है, इसकी 30 टर्म्स निकालनी है। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जो एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्सरसाइज के बाद। पहले एक्सरसाइज फिर उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि 60 टर्म्स, एक कोई एपी है, मान लो कोई भी एक एपी है, उसमें कितनी टर्म है, 60 टर्म है। और 60 टर्म में जो हमारी एपीज़ हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, 7 हैं, 7 प्लस में डी है और 7 प्लस में 2d है, और डैश डैश करके हमें दे रखा है 125। यानी कि ये जो हमारा होगा ये हमारा ए एन हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगी, है ना। अब ये देखो ये 7 जो है हमारा इजिकस टू में ए आ गया, ए इजिकस टू हमारा 7 आ गया। अब हमें डी निकालना है। डी हम क्या करते हैं, A2 माइनस में A1। A2 हमारा क्या है, डी के लिए इजिकस टू में A2 माइनस में A1 आ गया। A2 हमें कितना दे रखा है, 7 प्लस में डी माइनस में 7। A1 हमारा कितना है, 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, तो डी हमारा क्या आ गया, डी ही आ गया। डी हमारा निकल के क्या है, डी आ गया। अब क्योंकि हमारे पास टर्म कितनी है, 60 है, यानी कि n जो है वो हमारा कितना है, 60 है। टर्म का मतलब क्या हो जाता है, n। हम फॉर्मूला डालेंगे ए एन इजिकल्स टू में a प्लस n माइनस 1। पहले हमें d निकालना है, इंटू में d। ए एन हमें लास्ट टर्म हमें कितनी रखी है, 125। इजिकल्स टू में a हमारा कितना था, 7 और n माइनस में 1, और d हमारा क्या आया था, d ही आया था। d हमारा कितना आया था, d आया था। देखो अब 125 है, इसको माइनस में ले जाओ, वो 7 को माइनस में ले जाओ, इसके n माइनस में 1 और इंटू में d। n हमें कितना लिखना है, 60। चलो नेक्स्ट टाइम में लिख देंगे। n हमें कितना दे रखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। n इजिकल्स टू में दे रखा है हमें 60, टर्म कितनी है, 60, n इजिकल्स टू में 60। अब इसको माइनस करो, जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 8 और 1, 118 आ गया हमारा। कितना आया, 118 इजिकल्स टू में 60 माइनस में 1 इंटू में डी। अब 118 इजिकल्स टू में 60 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 59 डी। अब 59 को यहाँ ले आओ, 118 अपॉन में 59 इजिकल्स टू में डी। अब 59 कितनी बार आ रहा है, 2 9 द 18 और 1 कैरी हो गया, 2 5 द 10 और 1 11, यानी कि 2 बार, 2 टाइम आ रहा है। डी इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया, 2। डी इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया, 2। अब डी निकलवाने के बाद उसने हमसे कहा है, हमने क्या करा, पहले डी निकाल लिया, किससे, ए एन के फॉर्मूले से। 125 हमने रखा और ये सब हमने यहाँ से 59 टू द 118 होता है और हमारा डी जो है 2 निकल गया। अब क्योंकि उसने हमने से फिर ये भी कहा है कि इट्स द 30 टर्म्स, हमें क्या निकालनी है, इसकी 30 टर्म भी निकालनी है, तो हम 30 टर्म भी निकाल देते हैं। A30 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस में 29d। देखो कैसे, बहुत बार मैंने बता दिया है ये। A30 इजिकल्स टू में a प्लस 30 माइनस में n माइनस में 1 होता है ना, इंटू डी, तो a प्लस में 29d सीधा लिख दिया करो, a प्लस में 29d। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, a प्लस में 29d हमारा ये आ गया। 7, a कितना था, 7, और d हमने कितना निकाला, 2, तो 29 इंटू में 2 कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 द 18, 2 9 द 18 और 2 2 द 4 और ये 5 और प्लस में 7 इजिकल्स टू में A30 हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, इजिकल्स टू A30 हमारा कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 65। तो A30 हमारा कितना आ गया, 65। A30 हमारा कितना आया, 65, यानी कि A30 हमारा कितना निकल के आएगा, इसका एन 65 निकल कर आएगा। तो हमारा डी कितना निकला, पहले हमने डी निकाल दिया, डी 2 हो गया, और A30 की वैल्यू हमारी कितनी निकली आई, 65, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा क्वेश्चन इसमें भी दे रखा है एक्सरसाइज में, जहाँ पर उसने और बहुत सारी नंबर से डिविजिबल निकलवाया, लेकिन यहाँ पर कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर विच आर द डिविजिबल बाय 11।
अब हमें पहले 3 डिजिट नंबर देखने होंगे। 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, सॉल्यूशन लिखो। 3 डिजिट शुरू होते हैं हमारे 100 से लेकर और 99 तक। लेकिन उसने हमें एक कंडीशन अप्लाइड कर दी है कि हमें 11 से डिविजिबल होने चाहिए। ये जितने भी नंबर हैं इसके और इसके बीच में किससे डिविजिबल होने चाहिए, 11 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम इसको पहले साइड में देखेंगे कि 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो रहा है। हमने कहा 11 9 99 आ गया, यहाँ पर 1 बचा। अब ये रिमाइंडर से हम आइडिया लगाएंगे। देखो अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ तो ये 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब मुझे इसको प्लस करना होगा। कितना प्लस करना होगा, 1 तो मेरे पास हैगा, और अगर मेरे पास 10 और होता तो ये मेरा 11 से डिविजिबल हो जाता ना। अगर मेरे पास प्लस 10 और होता तो ये 11 हो जाता ना, 11 हो जाता, और ये 11 होता तो 11 से डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि 100 में मुझे 10 और चाहिए, तो मैं इसको प्लस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 110। 110 तो पहली टर्म मेरी कितनी आ गई, ए जो आ गया मेरा 110 आ गया, क्योंकि मेरा 11 है तो फिर मैं 11 इसमें प्लस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 11 प्लस करते चले जाएंगे। ये आ गया ना, देखो 1 2 1 आ गया, फिर हम 11 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 1, यानी कि 1 1 3 2 डैश डैश। अब क्योंकि लास्ट टर्म भी तो हमें दे रखी है 99, अब हमें 99 देखना होगा कि 99 में हम क्या ऐसा नंबर लें कि जो हमारा 11 से डिविजिबल हो। तो हमने यहाँ पर 99 लिखा और फिर हमने 11 से इसको डिविजिबल कर दिया। 11 9 99 आ गया, मैंने यह 9 यहाँ उतारा तो ये 9 इससे कम है तो यहाँ 0 लग गया। अब देखो यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा हो रहा है। 9 जो है, अगर मैं 9 इसको प्लस कर दूंगी इसके अंदर, जैसे मैंने 100 में प्लस करा था, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैंने 9 इसमें प्लस कर दिया तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा। तो मैं अगर इसमें से माइनस कर दूंगी 9 तो मेरा कितना आ जाएगा, 990, जो कि मेरी क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो हमारी 11 से डिविजिबल हमने डिजिट लिख ली। ये हमारा क्या हो गया, AN हो गया। अब लिखो यहाँ पर जो भी दे रखा होता है उससे पहले लिख लिया करो। 110 आ गया। D इजिकल्स टू में हमारा 11 ही होगा, माइनस करोगे तो 11 ही आ जाएगा, A2 माइनस में, और AN हमारा कितना आ रहा है, 990। अब इसने कहा है नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल। अब हमें बताना है कितने नंबर हैं जो इन 100 से लेके और यहाँ से मतलब 110 से लेकर और इसके बीच में आते हैं, जो कि 11 से डिविजिबल होते हैं। तो ये दो तो है ही हैं, चलो करते हैं हम। AN इजिकल्स टू में A प्लस इंटू में D। ये हमारा क्या है, AN है। A हमारा कितना है, 110 प्लस N हमें निकालना है, और D हमारा कितना है, 11। D हमारा कितना है, 11। इसको माइनस में ले आओ, 990 माइनस में 110 इजिकल्स टू में N माइनस में 1 और 11 हमारा किस में चल रहा है, मल्टीपल में। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 880। अब ये देखो 11 मेरा मल्टीपल में, यहाँ आन के डिवाइड में आ जाएगा, इजिकल्स टू N माइनस में 1, इजिकल्स टू N माइनस में 1 काटो, 80 आ गया। तो 80 इजिकल्स टू में N माइनस में 1। अब इस 1 को प्लस में ले आओ, इजिकल्स टू में N इजिकल्स टू में 81, यानी कि 81 टर्म है इसके बीच में। किसके बीच में, 100 और 99 जो हमारे 3 डिजिट नंबर दे रखे हैं उसके बीच में, जो हमारी 11 से डिविजिबल होंगी वो कितनी टर्म्स है, 81। एंड हमने यहाँ पर क्या निकाला, 81।